हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। मेनली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट मैंने लिया है? तो मैंने हीट ट्रांसफ़र लिया है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन एमकेएस यूनिट, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी का एमकेएस में यूनिट क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं हमारे। तो पहला ऑप्शन है किलो कैलोरी पर केजी मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ऑप्शन है किलो कैलोरी मीटर पर आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा ऑप्शन है किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट ऑप्शन है आपका किलो कैलोरी मीटर पर आवर डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी का एमकेएस में जो यूनिट होता है वो होता है किलो कैलोरी मीटर पर आवर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल्स विथ राइज इन टेम्परेचर नॉर्मली, यानी कि जब कभी भी सॉलिड मेटल का टेम्परेचर राइज करते हैं यानी कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है या अनप्रिडिक्टेबल रहता है? तो देखिए, जब कभी भी हम तीन स्टेज की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो सॉलिड में क्या होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये डिक्रीज होता है। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, ये आपका लिक्विड में कांस्टेंट रहता है, और गैसेस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है पर गलती होता है। पहला ऑप्शन क्या हमारा, जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यह है आपका किरचॉफ्स लॉ। देखिए, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, तो हीट ट्रांसफर में बेसिकली किसकी बात होती है? हीट मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का बात किस में होता है? आपका जीरोस लॉ में। तो जीरोस लॉ टिक कर देते हैं, जबकि जीरोस लॉ करेक्ट आंसर नहीं है। हीट ट्रांसफर जो है वो पूरी तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। तो सी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इट इज रिफर टू एज हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो देखिए, बेसिकली ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर अगर किसी मॉलिक्यूलर कोलिजन का करेंगे तो वो किस टाइप का हीट ट्रांसफर होगा? तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि हीट इज क्लोजली रिलेटेड विथ, जो हीट है आपका, हीट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा किससे क्लोजली रिलेट करता है? पहला ऑप्शन है आपका लिक्विड से, दूसरा ऑप्शन है गैसेस से, तीसरा टेम्परेचर से या एंट्रोपी से। तो देखिए, हीट में किसकी बात होती है? टेम्परेचर की, यानी कि हीट की। तो टेम्परेचर से ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज देयर एटॉम्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली, देयर एटॉम्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट, या दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या दे हैव हाई डेंसिटी। तो बेसिकली बोल रहा है मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छे से जल्दी पास होती है। उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न वो है कि देयर एटॉम्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली, उनके एटॉम्स जो होते हैं वो काफ़ी पास में होते हैं। ठीक है, एकदम बहुत ही क्लोज रहते हैं, इस वजह से कोलाइड रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो आपका हीट है उनमें जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हाई रहती है। वहीं जो रिलेटिवली फार अपार्ट है ये आपका किसके केस में है? तो ये आपका नॉन मेटालिक के केस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिक अप द रॉन्ग केस। ठीक है, इनमें आपको रॉन्ग केस या रॉन्ग स्टेटमेंट प्रूफ करना है। हीट फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, यानी कि हीट जो होता है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर ये है। ठीक है, तो इससे अगर आपका इसमें अगर आपका हीट जा रहा है तो वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट 1 से अगर ऑब्जेक्ट 2 में जाएगा तो किस किस चीज़ से डिपेंड करेगा? फेस एरिया से, टाइम से, थिकनेस से या आपका टेम्परेचर डिफरेंस से। तो देखिए, सबसे ज़्यादा हीट फ्लोइंग जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर डिफरेंस से। तो ये तो रहेगा, ये करेक्ट है। फेस एरिया भी करेक्ट है, टाइम भी करेक्ट है, पर थिकनेस से जो है आपका हीट जो है डिपेंड नहीं करता है। तो सी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज टेक प्लेस बाई, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। लिक्विड एंड गैसेज में कौन सा हीट ट्रांसफर होता है? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से
या कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से। तो बेसिकली क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र किसी भी लिक्विड एंड गैसेज में वो विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन में किससे होता है, तो कंडक्शन जो है आपका वो सॉलिड के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सेंसिबल हीट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू, यानी कि बेसिकली आपको सेंसिबल हीट का डेफिनेशन पूछ रहा है। हीट बेसिकली एग्जाम में जो आता है उस दो टाइप का आता है, एक आता है आपका सेंसिबल हीट और एक आता है आपका लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं। तो सेंसिबल हीट के बारे में पढ़ते हैं। तो चेंज वेपर इनटू लिक्विड या चेंज लिक्विड इनटू वेपर, ये इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ऑफ वेपर, ये कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एंड सुपर हीट इट। तो बेसिकली सेंसिबल हीट में क्या होता है, तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ऑफ वेपर, यानी कि किसी भी वेपर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड ऑफ वेपर, तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर होगा। वहीं लेटेंट हीट में क्या करते हैं, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, वाटर को जो है हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और देन अगेन इसको सुपर हीट करते हैं। तो डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा किसके लिए, लेटेंट हीट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक एमोर्फस सॉलिड विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, ठीक है, या फिर आपका अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी नॉन मेटेलिक एमोर्फस सॉलिड का जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करेंगे वैसे वैसे उसका थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, यानी कि डिक्रीज जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो अभी क्या करना है आपको, हमारा वीडियो खत्म हो चुका है। अभी हमारे चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सारे स्टडी रिलेटेड ग्रुप जो है उसमें आपको वीडियो को शेयर कर दीजिए।